हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये मेरा ब्लॉग जन्माष्टमी के दिन का बनाया हुआ है, लेकिन मैं इसे एडिट करके अपलोड ही नहीं, एडिट तो मैंने कर दिया था लेकिन अपलोड नहीं कर पाई हूँ। फिर मैंने सोचा कि जब मैंने ब्लॉग बनाया ही है तो लेट ही सही मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ये बना तो जन्माष्टमी के दिन है, लेकिन इसे अपलोड मैं भगवान की छठी के दिन कर रही हूँ। तो आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। तो इसमें मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या कैसे किया है। जन्माष्टमी की सारी तैयारियां, पूरा दिन उस दिन हैट्रिक हुआ था, पूरा दिन काम हो जाता है। बहुत थक गई थी मैं। पहले भगवान जी का प्रसाद बनाना, मंदिर सजाना, और उसके बाद जो रात मतलब भगवान जी के खाने का भोग लगाना, सब कुछ प्रॉपर बहुत सारा काम हो जाता है। तो देखिए आप लोग फिर मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया है। छोटी छोटी क्लिप्स में आपको दिखाऊंगी। ये भगवान के बड़ा कमरा है, उसमें मेरे भगवान जी की अलमारी है। इसके बगल में हम लोग कुछ वैसी पूजाएं होती जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, या जो अलग से जैसे होती है जैसे नवरात्रि होती हैं, या छोटी जो वैसी हर छठ वगैरह की पूजा वगैरह होती है, तो वो हम लोगों के यहाँ अलग चौकी पे करी जाती है। तो थोड़ा बहुत बच्चों ने मिलके सजाया है चौकी पे, सब सजा के कपड़े वपड़े को। और उसके बाद बच्चे अपना कर रहे थे, मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे प्रसाद भी बनाना था और भोग भी बनाना था। सुबह का मॉर्निंग का सारा काम वाम निपटा के सारा दिन का काम हो गया। फिर मैं एक गोला लेके आई थी, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। पंचामृत में भी यूज़ हो जाएगा और पंजीरी वगैरह में, और जो हमारे यहाँ पाक बनता है मेवे का। तो ये मैंने देखिए पंचामृत रेडी करके रख दिया। केवल स्नान भगवान को करा के जिस सब चीज़ों से उसके बाद इसमें मिला दिया जाएगा। पंचामृत बनाने के बाद मैंने थोड़ी सी पंजीरी भूनी है। पंजीरी थोड़ी बनाती हूँ क्योंकि कोई खाता नहीं है मेरे घर पे मेरे अलावा। मुझे भी कोई ख़ास पसंद नहीं, लेकिन प्रसाद है थोड़ी तो फिर बनाना तो पड़ता ही है। तो ये पंजीरी मेरी भुन गई है। इसमें मेरे किचन में लाइट की प्रॉब्लम है थोड़ा। क्या है इसमें एक्चुअली पीछे मेरे बैक साइड लाइट लगी, इसलिए मेरी परछाई इसमें आती है। मैं कोशिश करूँगी कि प्रॉपर लाइट का अरेंजमेंट करूँ। पंचामृत और पंजीरी बनाने के बाद अब मैं ड्राई फ्रूट्स तल लूँगी, जिसका मुझे पीस के पाक बनाना है। ये मैंने काजू बादाम डाल दिया सॉरी, इसमें घी में थोड़ा सा घी लिया, उसके बाद मैंने इसमें काजू डाला है। अब मैं इसमें थोड़े से बादाम डाल दूँगी, थोड़ा थोड़ा करके घी डाल के थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है। तो ये बस ज़्यादा लाल नहीं करना होता है इसको, थोड़ा सा ही क्रंची हो जाएगा। फिर इसे मैं मिक्सी में चला लूँगी चॉपर में। तो कभी मैं लड्डू बना लेती हूँ चाशनी बना के, और कभी कभी मैं इसे पाक मतलब जिसका पाक तैयार किया जाता है वो तैयार कर दिया। और वो गोला जो था मैंने उसको भी हल्का सा बिना घी डाले उसे ड्राई रोस्ट कर लिया है, तो सही रहता है वो। और काजू बादाम को भी मैंने तल लिया है। इसके बाद मैंने मखाने को थोड़े से घी में कुरकुरा कर लिया है। इससे क्या होता है ना कि जब पाक बनता है या लड्डू बनते हैं तो वो खिंचता नहीं है मखाना। अगर अच्छे से अगर फ्राई नहीं हुआ होता है तो फिर वो मज़ा नहीं देता है। और सारे मखाने को मैंने, ये मेरा बड़ा सा चॉपर है मिक्सी के साथ था, तो मैंने इसी में ही सारा चला लिया था। तो ये महीन हो गया था, काटने में बहुत समय लगता है, ना टाइम किसके पास है। ये देखिए सारे मेवे को मैंने उसमें जला लिया है, तो ये महीन हो गया है। अब मैं चीनी की चाशनी तैयार करूँगी, एक तार की चाशनी तैयार करूँगी। अंदाजे से ही चीनी लिया है मैंने, मैं उसी में मेवे डालूँगी कि जितना उसमें मिक्स हो जाए। बाकी जो बच जाएगा उसके बाद मैं उसे शुगर फ्री बनाऊँगी, शुगर फ्री लड्डू बना दूँगी, तो हस्बैंड भी मेरे खा लेंगे। चीनी मैंने इस समय नहीं देती, उनको थोड़ी सी शुगर बढ़ी हुई है। और ये देखिए मेरी चाशनी बनके तैयार हो गई है। चाशनी एक देखने का ट्रिक होता है, चाशनी को ज़्यादा टाइट नहीं करना होता है, बस थोड़ी देर आप मेल्ट करिए। चीनी होती है ऐसे देख रही है कि एक तार की चाशनी बन जाए प्रॉपर। तो मुझे बहुत अच्छे से नहीं बनाना आता है, लेकिन फिर भी बन जाता है धीरे धीरे करते करते। पहले मेरी सासू माँ थी तो वो बनाती थी, मैंने देखा करती थी। अब काफ़ी हद तक मुझे आ गया है, लेकिन कभी कभी बिगड़ भी जाता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि उस मेवे में चाशनी पलट के तब बांधते हैं, लेकिन उससे एक अंदाज़ा नहीं मिलता है, कभी मेवे ज़्यादा हो जाते हैं, कभी चाशनी ज़्यादा हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, चाशनी बना के उसमें जो सारे मेवे मैंने क्रश किए हैं तो उसे मैं कढ़ाई में डालती जाऊँगी, तो उससे पता चल जाता है कि
कितना उसमें एब्जॉर्ब कर लेगा। थोड़ा चाशनी ज़्यादा होनी चाहिए जिससे जो मखाने वगैरह हैं उसे सोक करते हैं। तो अंदाजे से मैं डालूँगी और मिक्स करती रहूँगी तो इससे अंदाज़ा मिल जाएगा। बाकी जो मेवा बचा है मैं उसका बाद में पाक दूसरा पाक बना के बना लीजिए, वरना मैं तो खजूर लाऊँगी, खजूर को मिक्स करके मैं उससे शुगर फ्री मतलब चीनी जिसको को लोग चीनी नहीं खाते उनके लिए वो लड्डू बना दूँगी मैं। ये देखिए अच्छे से मेरे मेवे चाशनी में भीग चुके हैं। अब एक प्लेट में मैं थोड़ा सा देसी घी डालूँगी, उसे अच्छे से ग्रीस कर दूँगी जिससे कि क्या है कि वो चिपकेगा नहीं। और गरम ही गरम इसको इसमें पलट दूँगी और फिर इसे अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए दबा दबा के प्रेस कर दूँगी जिससे वो बंध जाए। अभी मुझे अंदाज़ा नहीं लगता है कि कितनी ड्राई फ्रूट में कितनी चाशनी लगेगी, कितने ग्राम वगैरह मुझे नहीं समझ में आता है, तो और मैं अंदाजे से ही काम करती हूँ। इसे देखिए मैं इसे कस के प्रेस कर दूँगी जिससे ये अच्छे से टाइट हो जाएगा। फिर ठंडा होने के बाद इसे रख दो पंखे के नीचे या कहीं पे भी, तो जब ये ठंडा हो जाता है तो ये जम जाता है। अच्छे इसके भी पीस निकल आएंगे। इसे मैं जाती हूँ पंखे के नीचे रख दूँगी, जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये मेरी इतने मेवे बचे हुए हैं, इसे मैं अभी इसी टिफिन में करके मैं रख दूँगी। इधर मेरी बिटिया रानी तैयारी कर रही है अपने डेकोरेशन की। हम लोग भी अपने बचपन में खूब सारी तैयारियां करा करते थे। पूरा रूम हम लोग सजाते थे जन्माष्टमी के दिन। अच्छे अच्छे खिलौने लाना सब। आजकल के बच्चे इतना नहीं करते लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो करते ही हैं। इधर प्रसाद बना के फिर मैंने खाना भी बना लिया था जिसका मैं भगवान जी को अभी भोग लगा दूँगी। जन्म तो रात में होगा तब पंजीरी और पंचामृत वगैरह प्रसाद लगेगा, लेकिन अब इधर हस्बैंड और बेटी मेरी भूखी हो गई तो मैंने सोचा कि खाना बनाने के बाद पहले भगवान जी को भोग लगा देती हूँ और फिर इन लोगों को खाना दे दूँगी। और मैं तो बस बाद में खाऊँगी क्योंकि श्रेयांश मेरा बेटा तो वो व्रत है, वो तो जब जन्म कर लेगा भगवान जी का हो जाएगा तभी वो खाना खाएगा, तो मैं उसके साथ ही खाना खाऊँगी। तो थाली लगा देती हूँ मैं भोग की। खाने में मैंने बनाया है पनीर की सब्ज़ी और ये फ्राई आलू, जिसे मोस्टली मेरे बच्चे जीरा आलू बोलते हैं, उन्हें जीरा आलू ज़्यादा पसंद आता है और कोई सूखी सब्ज़ी ज़्यादा खाते नहीं हैं। और चावल बनाया और पूड़ी बनाई और रायता बनाया है। ये देखिए मेरा पनीर बिना प्याज लहसुन का बना हुआ है। पूजा पाठ के दिन तो प्याज लहसुन बनता ही नहीं है। और ये रात हो गई थी लेकिन फिर भी मैंने जब भोग बनाया ही था तो मैंने गाय के लिए मॉर्निंग में भी निकाल देती हूँ, और ये मैंने जब अभी खाने के लिए बनाया था तो मैंने को सोचा मैं गाय के लिए अभी भी निकाल देती हूँ अग्रासन। तो पहले उनका निकाला, फिर ये भगवान जी की थाली लगा दी, इसका ही भोग लगा के भगवान जी का फिर इसी में ही खा लेगी अनन्या। इतना उत्साह रहता है आज के दिन का, जैसे लगता है सच में त्यौहार होते हैं तो रौनक तो आ जाती है घर पे। काम जरूर बढ़ जाता है लेकिन रौनक तो लगती है। खैर अब बच्चे पहले छोटे छोटे थे तो नहीं, इतना बड़े हो रहे हैं तो ये लोग भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं और उत्साहित रहते हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार तो वैसे भी रौनक वाला ही होता है। सामने मेरे मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा है, सामने मेरे घर के जैसे कि दिखाया था मैंने आपको मंदिर है, तो वहाँ भी जन्माष्टमी की तैयारियाँ हो गई हैं। आज मंदिर में भी जन्माष्टमी है
और ये देखिए मैंने जो मेवे का पाक बनाया था उसके कितने अच्छे पीस निकल आए हैं। और ये मैंने खरबूजे के बीज थे उसको अलग पाक बनाया है, उसमें मैंने मिक्स नहीं किया। कुछ लोग उसी में मिक्स कर देते हैं, पर मैंने अलग बनाया है, क्योंकि ऐसे क्या है कि ये 1-2 पीस बच्चे या हस्बैंड खा भी लेंगे। और ये बीज वाले ये लोग खाते नहीं हैं, बीजे वाले पाक तो मुझे बहुत पसंद है, और इसलिए मैंने इसे अलग ही बनाया है। हमने कहा जिसको खाना होगा खाएगा, जिसको नहीं खाना होगा नहीं खाएगा। और ये मेरी छोटी सी राधा रानी सजी धजी बैठी हैं, और ये अपना भगवान जी का मंडप ही है, तो वो अपना झांकी सजा रही हैं। और बीच बीच में थोड़ी सी उनको फ़ोटो क्लिप्स वगैरह भी लेनी थी, तो उसकी सब उन्होंने तैयारियां करी। और ये मेरे कान्हा जी का झूला उन्होंने सजा दिया, रख दिया है। और खाना वाना होने के बाद मैंने फिर सारी पूजा की तैयारी लगा ली थी। यहाँ पे देखिए मैंने सारी तैयारी लगा के रख दी है, जो जो चीज़ें पूजा में, स्नान में, सब चीज़ में लगेगी मैंने सब लगा लिया। आरती की थाली भी तैयार कर दी है। सारा सामान एक ही जगह रख लेते हैं कमरे में, काफ़ी बड़ा कमरा है तो उसमें ही सब रख लेते हैं, तो बार बार जाना नहीं पड़ता है। और ये देखिए मैंने दिए तैयार किए थे थाली आरती की। मैंने सोचा वैसे एक ही आरती दिया बनाती हूँ, मैंने सोचा आज थाली तैयार करती हूँ तो 5 आरती कम से कम दिए तैयार करते हैं। और ये झूला तैयार है। अगर ये अपने पापा से कुछ बातें कर रही है। और तब तक बातें करते करते तब तक जन्म का टाइम हो गया है। और हमारे यहाँ कान्हा जी का जन्म जेंट्स लोग करते हैं, सॉरी। ये खीरा होता है नारे वाला, उसको काटा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कान्हा जी माँ के गर्भ से निकले हैं। और मैंने एक उसका बर्तन पात्र होता है, इसको कभी तांबे के या उसको कस्कुट बोलते हैं हमारे यहाँ, उसमें मैंने उनको रख दिया था और उन्हें ढाक दिया था। जब नारा वाला खीरा काटा है उसके बाद उन्होंने उसका कपड़ा उठाया कान्हा जी का, और फिर उनको स्नान वगैरह सब कराया, अभिषेक किया उनका, और प्रॉपर भोग वगैरह लगाया। और फिर उसके बाद आरती हो रही है। और ये कुछ क्लिप्स हैं कान्हा जी के झूले की, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं झूला झुलाते हुए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दिया करिए। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए मेरे कान्हा जी झूला झूल रहे हैं। मेरे पास 2 कान्हा जी हैं। और मेरे कान्हा जी आप लोगों को कैसे लगे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके।